अर्रहमानुर्रहीम। ख़ुदा हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इम्तियाज़ अहमद तारड़। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने जिस तरह सुपर पावर को शिकस्त दी है, वो शिकस्त किसी को भी अच्छी नहीं लग रही। यही वजह है कि अफ़गान तालिबान के जो इक़दामात वो कर रहे हैं, जो अपने अवाम की फलाह के लिए वो काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आलमी बरादरी को बुरी लग रही हैं। अभी हाल ही में अफ़गान तालिबान ने अपनी फ़िज़ाइया को मुतहर्रिक किया, फ़िज़ाई क़ुव्वत बनाना उन्होंने कोशिश की है। फ़िज़ाई क़ुव्वत बनाएं क्योंकि मुल्की दिफा के लिए फ़िज़ाई क़ुव्वत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास फ़िज़ाइया नहीं है तो आपके लिए इंतहाई नुकसान है। पहले भी जब अफ़गान तालिबान ने जब हुकूमत इनकी गई 96 से लेकर 2001 तक जब इन्हें हुकूमत की थी, उस वक्त भी फ़िज़ाइया नहीं थी। बाकी जो उनके पास अफवाज थी वो भी अफवाज के मॉडल में नहीं थी। यही वजह थी कि उन्हें जब अमेरिका ने, इत्तेहादियों ने फ़िज़ाई हमले किए तो तब तालिबान उसके सामने खड़े नहीं हो सके। अगर आपके पास फ़िज़ाई क़ुव्वत हो या आपके पास ज़मीनी जो फ़ौज है, आपकी बड़ी फ़ौज जो है आपकी, वो इतनी मजबूत हो, उसके पास वो सारी चीज़ें हों जो एक फ़ौज की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो फिर भी आपका दिफा मजबूत होता है। वो तालिबान के पास नहीं थी, जिस वजह से तालिबान को माजी में नुकसान उठाना पड़ा। अब इस वक्त तालिबान अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत को मजबूत कर रहे हैं और इस वक्त तकरीबन जो अमेरिका अपने फ़िज़ाई तैयारी छोड़ कर गया था या कुछ डैमेज करके गया था, अब वो डैमेज जो तैयारे हैं उनको भी वो तालिबान बहाल कर रहे हैं, उनको भी बेहतर कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके पास जो इंजीनियर थे वो भी वापस आ रहे हैं, पायलट जो थे वो भी वापस आ रहे हैं। तो पायलटों की वापसी, इंजीनियर्स की वापसी और फिर एक सेटअप को तैयार करना, बनाना, उसको अपने पाँव पे खड़ा करना बड़ी बात होती है। तो तालिबान इस बात को समझ चुके हैं, अपनी दिफाई क़ुव्वत को उन्हें सबसे पहले मजबूत करना है। ये वजह है कि वो दाखिली मसाइल, जो अवामी मसाइल हैं, ज़्यादातर तवज्जो उनकी उधर नहीं है। उनकी ज़्यादा तवज्जो अपने दिफा के ऊपर है। और इस वक्त अगर उनका दिफा मजबूत हो जाता है, जैसे ईरान का दिफा मजबूत है और जैसे कोरिया का दिफा मजबूत है, और वो आज भी अमेरिका के सामने खड़े हुए हैं, उनकी बर्री, बहरी और फ़िज़ाई तीनों अफवाज उनके पास मौजूद है, उनके पास अपनी मसाइल मौजूद है और वो अमेरिका को, बाकी ताकतों को वहाँ के दिखा रहे हैं। अगर ऐसे ही तालिबान के पास हो जाता है तो क्या होगा? हमारे हमसाए में एक इस्लामी रियासत मजबूत होगी। इस्लामी रियासत मजबूत होगी, उसके असरात डेफिनेटली हम तक आएंगे। हमारे मुल्क के अंदर भी उसके असरात होंगे, अमन के हवाले से, अमन के हवाले से, शरिया के हवाले से। और देखिए, अगर वहाँ पर 3 महीने के अंदर फैसला होता है तो यकीनी तौर पर हमारी अदलिया को भी कोशिश ये करना होगी कि वो 3 महीने, 6 महीने के अंदर फैसला केस का कर दे। ये नहीं होगा कि दादा केस फाइल करे, पोता जाकर फैसला दे। ऐसा काम फिर नहीं चलेगा। फिर बर्क रफ्तारी से आपको इंसाफ देना होगा, क्योंकि आपने मुआवजा करने हैं अपने हमसाए मुल्क के साथ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? उसके असरात यहाँ से आवाज़ें उठेंगी आपके पास से। वहाँ पर अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर बड़ा बेहतर अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं। जेलों का जो निज़ाम है, वहाँ पे सजाएं देने का जो सिस्टम है, उनने उसको काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया है। और अभी कुछ ही दिन पहले जो अफ़गान वज़ीर दिफा थे, उन्होंने वहाँ पर एक फ़ौजी दस्ते का इफ्ताह भी कर दिया है। नए वज़ीर दिफा ने इफ्ताह भी किया है और बड़ी जल्दी के साथ अपनी ज़मीनी फ़ौज को मजबूत कर रहे हैं। माज़ी में ये देखा था कि तालिबान के पास वर्दियाँ नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। उनके पास जदीद असलहा नहीं था, ये भी ठीक है। उनके पास गाड़ियों की कमी थी और अंदरूनी मज़ाहमत भी थी। अब इस वक्त उन्हें अंदरूनी मज़ाहमत भी नहीं है, असलहे की कमी भी नहीं है, जदीद असलहा। उनके पास जो गाड़ियाँ हैं उनकी कमी भी नहीं है, अमेरिका की जदीद तरीन गाड़ी उनके पास मौजूद है। उनके पास जहाज़ों की भी कमी नहीं है। जो जहाज़ अमेरिका छोड़कर गया था वो आइंदा 10, 15, 20 साल तक
अपनी दिफाई ज़रूरत उनसे पूरी कर सकते हैं। और फिर चीन अगर सी पैक यहाँ पे लेकर आता है तो सी पैक के थ्रू भी उन्हें बहुत सारे समरात मिलेंगे। एक, चाइना अगर सिर्फ और सिर्फ जो वहाँ पर खाम लोहा पड़ा हुआ है, टैंक पड़े हुए हैं कई सालों से, रूस के टैंक थे वो पड़े हुए हैं, अमेरिका के टैंक थे वो जो तबाह पड़े हुए हैं, अगर वो सिर्फ वो जो मशीनरी है जो तबाह हुई पड़ी है, खाम जो लोहा है, अगर वो वही उठाता है, वो भी कई $मिलियन का हो जाएगा। तो तालिबान को इसको भी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान को अब कबूल कौन कौन कर रहा है उनकी हुकूमत को। अगर तुर्की उनकी हुकूमत को कबूल करता है तो सबसे पहले तुर्की के साथ से असर रसूख वहाँ पे होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए, रूस के लिए, ईरान के लिए और जो वस्ती एशिया जो रियासतें हैं इनके लिए रास्ता खुल जाएगा और वो सारे उन्हें तस्लीम कर लेंगे। और अगर इन लोगों ने तस्लीम कर लिया, साफ सिर्फ दो आलमी पावर रूस और चाइना अगर इन्होंने तस्लीम कर लिया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी उसकी ताकत हो जाएगी एक। फिर उसकी जो दिफा है, अगर चाइना वहाँ सी पैक शुरू करता है तो चाइना जिस मुल्क के अंदर सी पैक शुरू करता है उसकी दिफा की जिम्मेदारी भी वो लेता है। जैसे ईरान के अंदर उसने शुरू किया और ईरान की दिफाई जिम्मेदारी भी उसने ले ली है, ऐसे ही अगर उसका सी पैक अफगानिस्तान से जाता है और वो लाजमी जाएगा, तालिबान लाजमी वो वहाँ से गुजारने की उसको इजाज़त भी देंगे, एग्रीमेंट भी करेंगे, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ होगा। और लेकिन हमारे लिए क्या है, मुश्किल क्या है हमारे लिए? हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ये है, अगर वहाँ पर खुशहाली आती है, जैसे अभी अफगान तालिबान ने तमाम जो अशिया खुर्दोनोश हैं 40 से 50% उसमें उनकी कीमतों में कमी कर दी है, तो लाजमी तौर पर हमारे अवाम भी ये मुतालबा करेंगे कि हमें भी ऐसे लोग चाहिए। और इस तरह बाकी मामलात भी हैं, उनने हर चीज़ में कमी की है, उनका दिफा मजबूत होगा तो लाजमी तौर पर उसके असरात हमारे पास आएंगे। इसलिए मुस्तकबिल तौर पर हमारी हुकूमत को, हमारे सियासतदानों को इस तरफ सोचना होगा कि अगर हमने आगे सर्वाइव करना है, सियासत करनी है, हमने आगे बढ़ना है, तो हमें लाजमी तौर पर आवाम को अब लॉलीपॉप नहीं चलेगा। आवाम को अब हकीकी तौर पर क़यादत वो चाहिए जो उन्हें रिजल्ट दे, जो उनके मसाइल को हल करे, जो उन्हें लेकर खुशहाली की जानब जाए। और बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।